बदासुर की जय हो। स्वामी, गणेश ने कोई देव सेना एकत्रित नहीं की है। उन्हें आशा है कि सामान्य जन उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होंगे। बेचारा गणेश, देवताओं के बिना आम लोगों के सहारे युद्ध जीतने चला है मुझसे। देखते हैं ये लोग मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हैं। आज युद्ध नहीं होगा, नरसंहार होगा। सब खुलकर आखेट करोगे। आज रक्त के सरोवर में नहाने को मिलेगा। हमारी विजय निश्चित है। मदासुर की जय! मदासुर की जय! मदासुर की जय! शस्त्र पधारे, शस्त्र पधारे। भ्रमित असुर है चकित योद्धा सारे, श्री गौरी शारदा त्रिदेव निहारे, त्रिदेव निहारे। जय देव हे एकदंता, दंत कलम लेके गाथा तू रचता। जय देव असुरों को दीनन दिखाएंगे क्षमता, लेख इस युद्ध के तुम हो शुभ करता। जय देव जय देव हे एकदंता, दंत कलम लेके गाथा तुम रचता। जय देव आज ये पीड़ित अपनी नियति रचेंगे और मैं बनूंगा इस ऐतिहासिक युद्ध का लेखक, क्योंकि ये युद्ध मेरा है, जहां मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु युद्ध का निर्णय अवश्य मैं ही रचूंगा अपनी पत्नी की सहायता से। प्राकम्या सिद्धि प्रकट हुई है। ये इतिहास है इस युद्ध का, जहां पाप को उत्तर देने के लिए सज हुई है पीड़ितों की सेना। देखो देखो, संसार का सबसे विचित्र सेनापति रणभूमि में शस्त्र नहीं लेखनी लाया है। क्या लिख रहे हो गणेश? अपनी हार की गाथा? इतनी बड़ी सेना सामने है और गणेश जी एकदम शांत। इस शांति से भय लग रहा है। पता नहीं गणेश जी क्या रच रहे होंगे। व्यर्थ चिंता मत करो रिद्धि। गणेश जी जो भी करते हैं उसमें अवश्य कोई ना कोई लीला छुपी होती है। जो अब तक पैरों तले कुचले जाते रहे, वो पीड़ित और शोषित जनता अब उठाएगी अपना शीश और चढ़ेगी पर्वतों की चोटी पर। इतना ऊंचा पहाड़ हम लोग कैसे चढ़ेंगे? अरे चिंता मत करो, प्रभु श्री गणेश हमारे साथ हैं। चलो गणेश आगे। भगवान की जय! गणेश भगवान की जय! गणेश भगवान की जय! मेरे भक्तों ने अब मेरी जय जयकार लगाई है।
और पहाड़ों पर चढ़ने लगे हैं। घेर लेगी अत्याचार के देवताओं को उनके ही रण क्षेत्र में। कभी गिरे, फिसले, परंतु हार नहीं मानी। एक दूसरे की मदद करते हुए पहाड़ के शिखर तक पहुंच ही गए। गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। एक साथ एकजुट होकर मदासुर की सेना का विरोध खड़े हैं। बहुत मछलियां फांसी, अब शत्रु को फांसेंगे हम लोग। अहिंसा की रक्षा के लिए आज शस्त्र उठाने ही होंगे। आगे बढ़ो। यहाँ पर आना तो व्यर्थ हुआ। कदाचित हमारी सेना को देखकर रण छोड़कर भाग गए। काय जब सेनापति को अस्त्र के स्थान पर लेखनी पर अधिक विश्वास हो तो उसके सेनानी से क्या आशा की जा सकती है? मेरे साधारण योद्धा असाधारण युद्ध नीति से काम लेंगे। अब हमें गणेश जी के आदेश का पालन करना है। शीघ्र शीघ्र शीघ्र। वो वृक्षों के पत्तों और शाखाओं से एक रस हो जाएंगे ताकि शत्रु उन्हें देख ही ना पाए। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है रिद्धि। आदेश दे गणेश जी। मदासुर ने स्वर्ण और संपत्ति का मद और लोभ भरा है इन राजवंशियों में। आपको उनका लोभ बढ़ाना है जिससे उनका मद स्वतः बढ़ जाएगा। आज आपकी कामना पूरी होगी। आज पुनः नभ से स्वर्ण बरसेगा। स्वर्ण के आभूषण और शस्त्र बरसेंगे। अब इन्हें ना कोई शस्त्र पराजित करेगा, ना ही कोई शत्रु। इनका मद और लोभ ही इनका विनाश बनेगा। जब मनुष्य अपने भीतर जागृत दोषों की गति नहीं पहचानता, तब वही दोष उसकी बुद्धि, उसका धर्म और अंततः उसका अस्तित्व हर लेते हैं।
ये मेघ देखो कितने विचित्र हैं, ऐसे इनमें जल नहीं स्वर्ण भरा हो। अब ये सारे राजकुमार और राजा बिखरे हुए स्वर्ण पर अपना अधिकार जताने के लिए आपस में ही युद्ध छेड़ देंगे। अब सुरक्षा की दृष्टि से बने हथियार को त्याग कर ये सब स्वर्ण के हथियार उठाएंगे। लालसाही जीव के पतन का मूल है जब वह अपने अंतर्मन की ध्वनि को नकार देता है जो स्वयं परमात्मा की वाणी है। तब वह दोषों के अधीन हो जाता है और अंततः अपने ही विनाश का उत्तरदायी बन जाता है। ये खड़क मेरा है, खड़ो से। नहीं, मैंने पहले पकड़ा। मदासुर, तुम्हारे राजाओं और राजकुमारों की सेना के मद और लोभ को उनके विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं गणेश। उन्हें रोको। जाओ गुरु, ये भ्रम है, गणेश का छल है। आपस में युद्ध मत करो। ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, आपस में नहीं, गणेश से युद्ध करो। गणेश के छल से लक्ष्य को मत भूलो। कदाचित मेरे मत का अनुचित प्रभाव हो रहा है। गणेश जी कर क्या रहे हैं? ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं गणेश जी, और उनकी ये सेना प्रहार क्यों नहीं कर रही? ये सबसे अनोखा युद्ध है इंद्रदेव, जिसमें अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच ही उसकी बुद्धि या तो उसे घायल करती है या उसे विजय बनाती है। मेरा भाई सचमुच बुद्धि का देव है। माता विघ्नहर्ता ही नहीं, बुद्धिदाता भी है। क्षमा कीजिए, किंतु मैं तो यह समझने में असमर्थ हूं
कि गणेश जी चाहते क्या हैं और उनकी ये साधारण मनुष्यों की सेना प्रहार कब करेगी? जब शत्रु स्वयं अपने आप को दुर्बल कर लेगा। ये स्वर्ण की वर्षा रुक क्यों गई? स्वर्ण का युग खत्म हुआ। अब पाषाण की वर्षा का समय आ गया है। आक्रमण! ये क्या कोलाहल है? अरे इन पत्थरों से बचो! अरे बचे तो तब ना जब आक्रमण की दिशा पता चले। ये कैसा शस्त्र है? ये शस्त्र तो दुर्बल है। इससे अच्छी तो हमारी लोहे की तलवारें थी। ढूंढो! स्वर्ण तलवार प्रहार नहीं कर सकती। ये बहुत दुर्बल है। शत्रु पर्वतों से प्रहार करते हुए नीचे आ रहा है। अब मदासुर मेरे भक्तों के समीप पहुंचेगा। पत्थरों की वर्षा उस दिशा से हो रही है।